खुसूसी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। उन पर आर्टिकल 6 के तहत जुर्म साबित होता है। 3 में से एक जज ने फैसले पे इख्तिलाफ किया। तफसीली फैसला 48 घंटे में जारी किया जाएगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में गम और गुस्सा और इज़्तिराब है। DGISPR के मुताबिक जनरल मुशर्रफ केस उजलत में निपटाया गया। आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ और सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। उम्मीद है उन्हें आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। इमरान खान ने कानून की खिलाफ वर्जी की हमेशा मुखालफत की। फिरदौस आशी का कहना है कि हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि कानूनी इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अफवाज पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद सोच को कौम खराज तहसीन पेश करती है। अनवर मंसूर ने कहा, मुशर्रफ के केस के तफसीली फैसले तक हुकूमत फैसला नहीं कर सकती कि आगे क्या करना है। मुशर्रफ के वकील ने गद्दारी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपील दायर करने का ऐलान। सलमान सफ्दर और दीगर ने कहा कि वहमो गुमान में भी नहीं था कि अदालत आज फैसला सुना देगी। अदालत में दलाइल की इजाजत नहीं दी गई। अचानक फैसला सुना देना बहुत से सवालात को जन्म देता है। मुशर्रफ की सेहत इजाजत देगी तो अदालतों में पेश होंगे। अपोजिशन जमात केस के फैसले का खैर मकदम बिलावल भुट्टो ने कहा, अदालत ने तारीखी फैसला दिया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। नफीसा शाह बोली, मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अदलिया को सलाम। सिराजुल हक ने कहा, मुशर्रफ को सजा आइन और कानून की बालादस्ती की जानिब अहम पेशरफ्त है। सिलेक्टेड हुकूमत जाने वाली है। आसिफ जरदारी की कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, तब्दीली हुकूमत मुल्की और आलमी महाज पर नाकाम हुई है। इंसाफ का बोलबाला हुआ। अवाम को जल्द अवामी हुकूमत के समरात मिलेंगे। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम, रास्ते खो से गए। गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के शेखुपुरा, शरकपुर शरीफ, पत्तों की चिशा वतनी, चिश्तियाँ, कसूर में शदीद धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोलालंपुर समिट में इमरान खान की अदम शिरकत किसी और वजह से है। फैसले में सऊदी अरब का कोई दबाव नहीं। महातीर मोहम्मद कहते हैं कि आलमी मीडिया पर सऊदी अरब के हवाले से खबरें गलत हैं। अदम शिरकत इमरान खान का फैसला है, उन पर दबाव नहीं डाल सकते। मलेशिया OIC जैसा इस्लामी ब्लॉक नहीं बनाने जा रहा। महातीर मोहम्मद का शाह सलमान के साथ वीडियो लिंक के जरिए भी राब्ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी को खत। हाउस स्पीकर को 6 सफ़ों पर मुश्तमिल भेजे गए खत। डेमोक्रेट्स अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं और आइन तोड़ रहे हैं। अमरीकी सेनेट ने खल्क़ क़याम का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 86, मुखालफत में 8 वोट पड़े। उसके क़याम के लिए $738 बिलियन की खती रकम जारी की जाएगी। हतमी मंजूरी के लिए बिल अमरीकी सदर को भिजवा दिया गया, जो पहले ही इस पर जल्द दस्तखत करने का वादा कर चुके। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के सदर एमानुएल के माबैन टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने शाम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। शाम के हवाले से रूस और तुर्की के माबैन मुआहदे भी ज़ेरे बहस आए। इंतखाबात के बाद बरतानवी व नुमाइंदगान का पहला इजलास। नामंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सबसे पहले लिंडसे होयल ने हल्फ उठाया। लिंडसे होयल हाउस ऑफ कॉमन्स के दोबारा स्पीकर मुंतखब हो गए। सर्द हवाओं ने सिंध का भी रुख कर लिया। बदीन में ठंडी हवाओं ने असर दिखाया तो लुंडा बाजार में भी रौनक लग गई। सस्ते और गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार में गहमा गहमी देखी जाने लगी। शहरियों का कहना है महंगाई के बायस लुंडे में भी खरीदारी मुश्किल हो गई।
जापान का नाबीना खिलाड़ी बिनाई वालों के लिए मिसाल बन गया। रियोसी चिनाबे नौजवान ने 15 साल की उम्र में स्केटिंग बोर्डिंग शुरू की। अब 19 साल की उम्र में ऐसे माहिराना अंदाज में स्केटिंग करता है कि अगर उसके हाथ में छड़ी ना हो तो कोई भी उसे नाबीना मानने से इनकार कर दे। शाम के दारुल हुकूमत में मुनफरिद वर्कशॉप का एहतमाम। व्हील चेयर के सहारे जिंदगी गुजारने वालों को डांस करने की तरबियत दी गई। मासूरी के बायस मुरझाए चेहरों पर मुनफरिद मश्क ने खूबसूरत मुस्कुराहटें बखेर दी। 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया गया, दफ्तर ख़ारजा के ज़राए का ये बताना है। 92 न्यूज़ ने 2 रोज़ कबल ही बता दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मलेशिया के इम्कानात कम हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा, 92 न्यूज़ ने 2 रोज़ कबल ही बता दिया था, जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब से वापस लौटे थे, कि अब KL समिट में जो शमूलियत है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद नहीं करेंगे, कोई नुमाइंदा भेजा जा सकता है। तस्दीक हो गई? जी बिल्कुल, रोजनामा 92 न्यूज़ और 92 न्यूज़ की जानिब से 2 रोज कबल ये खबर ब्रेक कर दी गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मलेशियन समिट में शिरकत नहीं करेंगे। अगरचे कि उस वक्त वजारत खारजा से और बिलखसूस इस मामले की हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर इस मामले के ऊपर दो टोक अंदाज में कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया था। लेकिन अब अल्टीमेटली दफ्तर खारजा के मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरे मलेशिया शुरू कर दिया। इस सिलसिले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद को भी इस हवाले से आगाह किया है कि अपनी कुछ मसरूफियात की बाइस वो इसमें शिरकत नहीं कर सकते, और उन्होंने सारी सूरत हाल के ऊपर उन्हें भी एतमाद में लिया है। जैसे कि 92 न्यूज़ ने 2 रोज कबल ही ये खबर ब्रेक कर दी थी, और उसके बाद ये इत्तलात सामने आ रही थी कि शायद जी ठीक है। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अरशाद आरिफ साहब, 92 न्यूज़ ने, रोजनामा 92 न्यूज़ ने पहले ही जो है इस बात का इंदिया दे दिया था और ये बता दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मलेशिया जो है वो मनसूख कर दिया गया है, और अब इस बात की तस्दीक जो है वज़ारत खारजा की जानिब से भी कर दी गई है। जी बिल्कुल, वो हमारी खबर दुरुस्त थी। हमारे ज़राए जो थे मुसद्दक़ा थे, और उसकी वजह ये थी कि जब सऊदी अरब के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए हैं तो सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और मैं समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब की तरफ से, तैयब अर्दवान की तरफ से और महातिर मोहम्मद से एक गलती भी हुई। जब आप एक आलमी इस्लाम के बुनियादी मसाइल के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं आला सतही किस्म की, और उसमें सऊदी अरब को एतमाद में नहीं लिया जाता। दावत तो उनको दी गई, लेकिन जो इब्तदाई मुशावरत थी उसमें शरीक भी नहीं किया गया, और उसके बाद कतर को दावत दे दी गई। तो ये इस बात का लिहाज नहीं रखा गया कि सऊदी अरब की आलम अरब में, आलम इस्लाम में क्या अहमियत है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त क़यादत जो है वो अरब खो रहे हैं आलम इस्लाम की, और वो क़यादत अजम को मुंतकिल हो चुकी है, हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। महातिर मोहम्मद, तैयब अर्दवान और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जो हैं उस क़यादत को अपने हाथ में ले रहे हैं, वही आलम इस्लाम के मसाइल उठा रहे हैं। देखिए, कश्मीर का इशू हो, सऊदी अरब ने उसमें कोई ख़ास मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया जो जुरतमंदाना हो, जो कश्मीरी अवाम के ज़ख्म पर मरहम रख सके। खाकों का मामला हो, उसमें सऊदी अरब जो तौहीन आमेज़ खाके हैं, सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह तैयब अर्दवान का था या इमरान खान का रहा है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें OIC बिल्कुल उसमें मुअत्तल बन चुकी है। हालांकि सऊदी अरब चाहे तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, फ़ाल किया जा सकता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि क्या वो सऊदी अरब के साथ खड़ा हो, सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत दे, या अपनी कमिटमेंट निभाए। मैं समझता हूँ इमरान खान से जो गलती हुई है वो ये है कि मुशावरत के मरहले पर ही महातिर मोहम्मद को और तैयब अर्दवान को ये बावर कराने की ज़रूरत थी कि हमारे जो सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब की जो अहमियत है ख़ित्ते में और आलम इस्लाम में, उसको हम किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर हमें ये फैसला करना पड़े कि सऊदी अरब और मलेशिया में से या सऊदी अरब तुर्की में से किसका साथ देना है,
तो हम फिर जाहिर बात है हमारी कुछ मजबूरियां हैं, मालियाती मजबूरियां हैं, मुआशी मजबूरियां हैं, हमें सऊदी अरब को नाराज नहीं करना है।